नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की सपा नेता शफीकुर बर्क रहमान का बड़ा बयान, ओवैसी के बयानों का किया जोरदार समर्थन। कहा भारत में बनना चाहिए मुस्लिम प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की ब्रिटेन में भारतीय मूल नागरिक श्री सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में अल्पसंख्यक समाज को लेकर बयानबाजी तेज होती जा रही है। अब इसी बयानबाजी में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर बर्क रहमान का नाम भी जुड़ गया। सपा सांसद ने अपने बयानों के जरिए AMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की मांग का समर्थन किया। ओवैसी ने अपने बयान में कहा था कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक जुमला है, जमीनी हकीकत कुछ ही है कि इंशाअल्लाह एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की मेरी जीवित रहते हुए मेरे जीवन के बाद भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। AMIM के प्रमुख ने आगे कहा कि हिजाब के हलाल और हमारी दाढ़ी तक की ये सारी चीजें बीजेपी के लिए खतरा है। अब इसी मामले पर सपा सांसद शफीकुर बर्क रहमान ने अपने बयानों को कहा कि भारत के अल्पसंख्यकों के समाज के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हमारे देश में लोकतंत्र है, जिसने ब्रिटेन में हुआ था वैसे ही अल्पसंख्यक शिक्षित व्यक्ति के देश में चलने की काबिलियत रखता है तो उसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ओवैसी और थरूर के अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व CM महबूबा मुफ्ती ने भी अल्पसंख्यकों को PM को लेकर बयान दिया है। दरअसल ब्रिटेन में श्री सुनक के PM बनने के बाद भारत में अल्पसंख्यकों की मांग तेज हो गई है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मदरसे के सर्वे को लेकर मायावती का योगी सरकार पर बोला बड़ा हमला। कहा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे नहीं बनना चाहते हैं योगी सरकार का बोझ, तो फिर क्यों दखल दे रही है योगी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की उत्तर प्रदेश में मदरसे के सर्वे को लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी के मुखिया मायावती ने बुधवार को योगी सरकार पर निशाना साधा है। CM योगी के आदेश पर करवाए जा रहे हैं इस सर्वे पर मायावती ने सवाल खड़ा कर दिया कि बसपा सुप्रीमो कहती है कि प्राप्त गैर मदरसों को सरकार बोझ नहीं बनाना चाहते तो फिर इन पर दखल क्यों दिया जा रहा है। ये मदरसा चंद पर आश्रित और गरीब बच्चों की तालीम दे रहे हैं। इसी को लेकर मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि यूपी सरकार द्वारा विशेष टीम गठित करके लोगों को चंदन आश्रित प्राइवेट मदरसे के बहुत सर्वे काम पूरा, जिसके अनुसार 7500 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे गरीबी बच्चे तालीम देने के लगे हैं। ये गैर सरकारी मदरसे सरकार का बोझ नहीं है बनना चाहते तो फिर इनके दखल क्यों है। वहीं पर मायावती ने सवाल खड़ा किया है कि राज्य सरकार इन प्राइवेट मदरसों के अनुसूची में शामिल करके इनके सरकारी मदरसे तब्दील कर दी जाए। इसी को लेकर मैं आपको बता दें इतनी ही मायावती ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के मदरसे आधुनिक नाम के छात्रों की ट्रेनिंग की जाती है। इसी बीच मैं आपको बता दें कि जानकारी के लिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश मदरसे के सर्वे कराकर मान्यता प्राप्त मदरसे के चिन्हित कर दिया और अभी तक इस सर्वे में 7500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए हैं। वहीं इसी सर्वे में लगभग पूरा हो गया और 15 नवंबर तक सर्वे का रिपोर्ट सरकार भेज देगी। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की बिहार में फिर पोस्टर वार, बीजेपी और RSS पर JDU का जोरदार हमला। लिखा दिमक भगाओ नीतीश को PM बनाओ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई तो कि सियासी अल्टीमेट के बाद बिहार में महागठबंधन और बीजेपी के बीच बयानबाजी के साथ पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। दीपावली और छठ की बधाई बहाने पटना के JDU ने बीजेपी और RSS पर हमला किया है। मंगलवार को पटना के इनकम टैक्स गोलवर JDU की ओर से पोस्टर लगाया गया कि इसमें नीतीश कुमार के PM बनाने की बात लिखी गई है। पोस्टर के जरिए दीपावली की गठबंधन पूजा और छठ पूजा की शुभकामनाएं भी दी गई है। इसी के साथ ही तंज कसते हुए बीजेपी और RSS के फुल फॉर्म लिखा गया कि बीजेपी का मतलब बेचकर जाए पूरी, वहीं RSS का मतलब लिखा गया कि राष्ट्रीय सरकारी संपत्तियों। कुल मिलाकर JDU ने बीजेपी प्लस और RSS का मतलब यह लिखा गया कि बेचकर आए और पूरी राष्ट्रीय सरकारी संपत्ति। इसी को लेकर मैं आपको बता दें JDU के अरविंद सिंह के उर्फ छोटू सिंह ने ABP न्यूज से बताया कि हम लोग बिहार के जनता के त्यौहार बधाई दे रहे हैं। पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की भी तस्वीर लगी थी और साथ में ललन सिंह का, विजय चौधरी और मंत्री श्रवण कुमार की भी तस्वीर लगी हुई थी।
इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो के 3 दिन बाद फिर आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू, राहुल गांधी हुए शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिन के विराम के बाद फिर से शुरू हो गई है। 50वें दिन की यात्रा तेलंगाना के नायरपेट जिले की मकसद शुरू हुई है। गुरुवार को इसी पद यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिर से शामिल हो गए हैं। बता दें कि दीपावली और मल्लिकार्जुन खड़गे की तपापेशी को लेकर भारत जोड़ो यात्रा 3 दिन के विराम दिया गया है। यात्रा के नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी ने इस दौरान दिल्ली पहुंचे थे और वहां मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के कार्यक्रम में भी शामिल हुई थी। इसी को लेकर मैं आपको बता दें 50वें दिन भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना से हुए तो जिसमें तपापेशी को लेकर भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी एक बार फिर से शामिल हो गए और जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रहा है, जिसके बाद मोदी को ये झटका लगा है।